हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं? ठीक है? पढ़ने में मन लग रहा है? आपको जो हमने कल सब सवाल दिया उस सबको आपने क्या बनाया? यदि बना लिए तो अच्छी बात है। जब आपका स्कूल खुलेगा तो हम सारे सवाल को यहाँ देखेंगे, आप हमको दिखाएंगे। बच्चों, बहुत अच्छा लगा। पिछले कई दिनों से आपका जो क्लास मैं ऑनलाइन लाइव ले रहा हूँ, तो अब कुछ कमेंट सब आने लगे। वो अच्छा कमेंट सब पेरेंट्स का आ रहा है जो अच्छा लग रहा है। कुछ पेरेंट्स ने जो हमसे चाहा कि सर थोड़ा आपका जो है बोर्ड बड़ा होना चाहिए, सर आपका जो है साउंड कम आता है, सर आप स्लो लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी असुविधा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आनन फानन में ये सारी व्यवस्था हमने की और बहुत ज़्यादा लंबा क्लास भी इसलिए नहीं ले पाता हूँ कि वो मोबाइल का जो होता है सिस्टम में जितना ले सकता है उतना ही सिस्टम ले पाता है, और 40-45 मिनट 50 मिनट से ज़्यादा का लेता भी नहीं। इसलिए इस सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कुछ बच्चों का जो है कमेंट्स आया, विभिन्न तरह के सवाल भी वो मोबाइल से पूछना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को मैं बता दूं कि आप जो मोबाइल से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसमें थोड़ा सा सुनने में कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप उस कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दें, और संडे का जो क्लास होगा वो प्रॉपरली जो आप कमेंट बॉक्स में जो प्रॉब्लम लिखेंगे इस चैप्टर से संबंधित, जो चैप्टर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ करनी, इस चैप्टर से संबंधित जो भी सवाल होंगे वो संडे को मैं सॉल्व करूंगा। और ये कुछ बच्चे अपने अपने अलग अलग ढंग से बुक को बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जब सवाल सॉल्व करते होंगे तो कुछ सवाल आपसे बन रहे होंगे, कुछ सवाल आपसे नहीं बन रहे होंगे। हम तो सिर्फ 2-4 सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए डालते हैं। तो चूंकि आपके पास विभिन्न राइटर की बुक होगी, कुछ जो है कंपटीशन RS अग्रवाल का बुक होगा, किसी को जो है CBSE का होगा, या NCERT की होगी, या फिर KC सिन्हा का होगा, या फिर आपका जो है समान मैथमेटिक्स, बहुत सारे राइटर के बाजार मार्केट में उपलब्ध है। ये सारे बुक आपके पास होंगे। जब मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊं तो आप उस चैप्टर को संबंधित जो भी बुक आपके पास हो उन्हें निकालिए, और मैं जो बेसिक चीज होता है चैप्टर का, जो फंडामेंटल चीज है जिसको कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है, कि उसके बगैर आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, मैं ज्यादा उस पर फोकस करता हूँ और अपने इस ब्रेन में ये एडजस्ट करके चलता हूँ कि जो सामने बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उसको कुछ भी नहीं आता है, और वो 1 क्लास से 10 क्लास तक के बच्चे हो सकते हैं। इसलिए मैं जिस चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ तो उसका शुरुआत से जो उसका बेसिक थ्योरी है, जो उसका बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए, उसको देते हुए मैं थोड़ा ज्यादा हायर क्वेश्चन कर जा रहा हूँ। इससे आपको क्या होगा कि छोटे बच्चे की जरूरत के हिसाब से उसको अपनी पढ़ाई हो जाएगी, और जो आगे क्लास के बच्चे हैं उसकी अपनी पढ़ाई हो जाएगी, और मेरा जो ये मकसद है वो भी कामयाब हो जाएगा। क्योंकि हमारा सिविल बख्तियार तो बहुत ही गरीब क्षेत्र है, और यहाँ अब तो स्थिति इतनी भयावह होने वाली है कि मैं इसके बारे में क्या और कहूँ। आप लोग तो देख ही रहे हैं, दिन रात इसी पर चैनल TV सब खबर फैल दिया जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही आगे बढ़ूंगा आपके पढ़ाई की ओर, कि दुनिया है रहेगी, दुनिया है रहेगी, लेकिन इस दुनिया में मेरा भी अस्त्र रहना चाहिए। तो थैंक यू। अभी सबसे पहले एक सवाल मैं बताऊंगा, जो एक बच्चे का बहुत ही अच्छा सवाल मेरे सामने आया था जब कल मैं पढ़ा रहा था परिमेयकारी गुणक। तो परिमेयकारी गुणक में कुछ बच्चे के पास ऐसे सवाल थे कि वो जानना चाह रहे थे। जैसे कि एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, a to the power 3, b to the power 4, c to the power 2। इस तरह के सवाल बच्चे हमसे जानना चाह रहे थे कि सर इसका जो है
परिमेयकारी गुणक क्या होगा। कल की कक्षा में हमने बताया था परिमेयकारी गुणक किसी अपरिमेय संख्या का वो पार्ट होता है जिसको गुना करने के बाद वह पूरा जो है परिमेय हो जाता है। अब ऐसे सवाल आ गए तो इसके लिए आपको मैं एक कॉमन फार्मूला बता रहा हूं जो शायद आपको किसी कंपटीशन के बुक्स में मिल सकता है। इसके लिए एक फार्मूला है कि यदि यहां n है, a टू दी पावर p, b टू दी पावर c और d टू दी पावर k, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसका परिमेयकारी गुणक निकालने के लिए चलिए ये आप इस तरह से लिखिए, n भी लिखिए, लेकिन a पर पावर n माइनस p, b पर पावर n माइनस c और d पर पावर k माइनस n माइनस k। यह एक फार्मूला हो गया परिमेयकारी गुणक निकालने के लिए। अब इस सवाल पर इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका परिमेयकारी गुणक रूट अंडर, ये देखिए 5 यहां रहेगा, a टू दी पावर हो जाएगा कि 5 माइनस 3, n के जगह पर 5 है और ये p के जगह पर 3 है, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, b टू दी पावर 5 माइनस 4, c टू दी पावर 5 माइनस 2। अंडर रूट 5 a, अब इसको माइनस कर दीजिएगा, स्क्वायर b टू दी पावर 1 पावर लिखना नहीं है, c टू दी पावर 3। यही इसका परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। यही इसका परिमेयकारी गुणक हो गया। हम इस दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परिमेय संख्या आ जाएगी निश्चित रूप से। अब इस पर कुछ सवाल हम देख लेते हैं एग्जाम को। बच्चों एक चीज और मैं यहाँ तुम लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे 5वां मूल। ये जब भी होगा इसके पावर से बड़ा होगा, इसके भी पावर से बड़ा होगा, इसके भी पावर से बड़ा होगा। ये माइनस में नहीं होता है, जब भी होगा तो ये इससे, इस पर जो भी पावर होगा उससे ये बड़ा होगा। अब इस पर एक सवाल हम देखते हैं। थ्री टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 3 इंटू 7 टू दी पावर 2, इसका परिमेयकारी गुणक निकालना है। परिमेयकारी गुणक ये 3 टू दी पावर 8 माइनस 4 और 2 टू दी पावर 8 माइनस 3 और 7 टू दी पावर 8 माइनस 2। इस तरह से 3 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5 and 7 to the power 6। ये हो गया। अब इस पर कुछ हम सवाल आपको दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, जो आप बनाइए।
निम्नलिखित प्रश्नों के परिमेयकारी गुणक निकालें। परिमेयकारी गुणक निकालें। सवाल a square b to the power 4 c to the power 5 under root 7 n to the power 4 n to the power 3 and e to the power 2 under root 6 x to the power 3 y to the power 4 z to the power 3 under root 3 k to the power m l to the power n and p to the power y under root x। आप इसको सॉल्व करेंगे और मैं आगे बढ़ूं। अब हम लोग सीखेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण के लिए हम आपको कल बताए थे संयुग्मी के बारे में, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी अभी। इस पर हम थोड़ा छोटे छोटे सवाल से आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई सवाल है 1/√2। परिमेयकरण करने से मतलब है कि जो डिनोमिनेटर हो वह परिमेय संख्या होनी चाहिए। यहाँ देखिए नंबरेटर जो है वह परिमेय है और डिनोमिनेटर जो है यह अपरिमेय है, तो ये कंप्लीट नंबर अपरिमेय है। अब इसका यदि हम परिमेयकरण करेंगे तो 1/√2, तो इसी √2 से ऊपर भी गुना करेंगे कि नीचे भी गुना करेंगे। तो √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 होगा और √2 को √2 से गुना करेंगे तो √4 होगा। ये हो गया √2/2। इसको हम कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। हर डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज कर दिया। जिस तरह से हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं उसी तरह से नोमिनेटर भी रेशनलाइज होता है, जिसकी बात आगे हम करेंगे। अब दूसरा देखिए सवाल 1/√3, तो इसको रेशनलाइज डिनोमिनेटर को करना है तो √3/√3, तो √3/√9 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसका डिनोमिनेटर जो है यह रेशनल नंबर हो गया और इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण करना या सिर्फ परिमेयकरण करना। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताया कि जिस तरह से हर का परिमेयकरण होता है उस तरह से अंश का भी होता है। निश्चित रूप से अभी आपको अंश के परिमेयकरण की आवश्यकता कम से कम तो मैट्रिक तक नहीं है, लेकिन जब आप इसके ऊपर और सारे क्लास में जाओगे तो वहां आपको जो है सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में बहुत ही इसका व्यापक है, उसके बारे में आपको मिलेगा ज्ञान, पढ़ाया जाएगा। शिक्षक उस समय हम आपको बताएंगे। अब इस पर आपको कुछ सवाल जो आपको करने हैं।
ये आपका क्वेश्चन हो गया एचडब्ल्यू के लिए। जो आपको करना है 1/√5, 2/√3, 4/√7, 1/√11, 1/3/√3। ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम चलते हैं, जब सवाल आपका नीचे में एक हर के रूप में एक परिमेय संख्या हो और दूसरा अपरिमेय हो, जैसे 1/√2+1, इसका आप परिमेयकरण करना। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए आपको जो हमने बताया था संयुग्मी के बारे में, कंजुगेट के बारे में, उसको आपको इस्तेमाल करना है कि यदि इसका कंजुगेट निकालेंगे तो ये प्लस है तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो 1/√2+1 तो यो होगा, लेकिन इसको √2-1/√2-1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अभी आपके दिमाग में एक बातें आई होगी कि सर ऊपर नीचे गुना क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूंगा कि यूक्लिड साहब बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने बहुत सारी स्वयं सिद्धियां लिखी। उसमें से कुछ स्वयं सिद्धि जो कि हम लोग अपने आप में जानते हैं कि यदि दो संख्या बराबर है और उसमें कोई बराबर संख्या जोड़ दें तो योगफल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि दो संख्या यदि बराबर है और एक संख्या दोनों में घटा दिया जाए तो अंतरफल भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। उसी तरह से उन्होंने कहा कि दो संख्या यदि समानुपाती है, ये डिवीजन में जो भी होता है इसको मानना पड़ेगा कि ये समानुपाती है, और सेम नंबर से नंबरेटर और डिनोमिनेटर को यदि मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो जो गुणनफल होगा वो भी समानुपाती होगा। अब इसको हम छोटा सा उदाहरण से समझाते हैं। जैसे हम लिखते हैं 8/12। अब गौर से देखिए, इसको काटेंगे तो 4 से ये कट रहा, 4 दूनी 8, 4 किया 12, ये 2 और 3 के रेशियो में। अब 8 और 12 को हम 4 से ऊपर भी गुना करें, 4 से नीचे भी गुना करें तो 32/48 होगा। फिर इसको काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 किया 48, ये भी 2/3 है। अब इसका मतलब है कि 8/12 यह समानुपाती है किसका, 32/48 का। ये यूक्लिड साहब ने बताया कि यदि कोई संख्या समानुपाती है तो एक ही संख्या से नंबरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद भी संख्या समानुपाती होती है। यहां समानुपाती के लिए हमने क्या लिया, इसका कंजुगेट लिया और कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे। गुना करेंगे तो 1 से गुना करने के बाद तो ये √2-1 ही रहेगा, लेकिन ये और ये यदि गुना होगा इसमें ऊपर क्लास के बच्चे पढ़े होंगे a+b × a-b। अब जो छोटे क्लास के बच्चे हैं जिनको ये फार्मूला मालूम नहीं है, a+b × a-b = a² - b² होता है, उसको कुछ नहीं करना, उसको सीधा गुना कर देना जैसे हम लोग गुना करते हैं। √2 से √2 को गुना करेंगे √4 हो जाएगा, और √2 से -1 को गुना करेंगे -√2 हो जाएगा, +1 से √2 को गुना करेंगे +√2 हो जाएगा, और +1 को -1 से गुना करेंगे तो +-1 गुना 1। अब इसको √2 - 1 बाई ये प्लस में माइनस में घटने के बाद घटा, √2 का वर्गमूल होता है 2 और -1। अब ऊपर हो गया √2 - 1/1।
ये आपका परिमेयकरण हो गया। समझ गए होंगे आप। फिर और कुछ सवाल हम लेते हैं, एक दो नए तरह का। एक सवाल आ रहा है 4/√5 प्लस √3। अब इसका जो है परिमेयकरण करना बच्चों। √5 प्लस √3 संयुग्मी पता है, चिन्ह बदल देना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। √5 माइनस √3 बाई √5 माइनस √3। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √3। फिर हायर क्लास की तरह सोचे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और छोटे बच्चे सीधा गुणा कर लेंगे, इसको इस दोनों से गुणा कर लेना है, फिर प्लस √3 से इस दोनों को गुणा कर लेना। बड़े क्लास के बच्चे फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जो अलजेब्रिकल फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 इंटू √5 माइनस √3 बाई √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3, 4 इंटू √5 माइनस √3 बाई 2। अब ये आपका कट रहा है तो कट करके हो जाएगा 2 इंटू √5 माइनस √3। एक परिमेयकरण हो गया। बच्चे जान लो कि यदि किसी संख्या के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। यहाँ 1 लिखा न लिखे कोई फर्क नहीं है, आप यहाँ ही आंसर लिख सकते हैं। और लग रहा आपको समझ में ये आ गया होगा। अब इस पर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दे दूं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, फिर स्कूल खोलने के बाद आकर ये दिखाना है। और जो बच्चे, कुछ बच्चे का ये आया था कि सर मैं पॉलिटेक्निक का परीक्षा दूंगा, ITI का परीक्षा दूंगा, मैं कैसे पढ़ाई करूं, तो उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि ये चैप्टर आपके लिए भी जरूरत है। आप इसको जो है अपने जो गाइड आपके पास अवेलेबल होगा, किसी भी प्रकाशन का हो, चाहे यूनिक हो, उपहार हो या उपकार हो, कोई भी ITI या आपका पॉलिटेक्निक का कोई भी गाइड हो, उसमें आप इस चैप्टर को निकाल करके और उसको सॉल्व करें। पहले जो मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ उसको पहले अध्ययन करके फिर सॉल्व करें। हो सकता है कुछ सवाल, चूंकि गाइड सब में तो बना हुआ रहता है, हो सकता है कि उसमें से कुछ सवाल आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो संडे को आपका जो होगा वो सारे सवाल को हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर दें, और यथासंभव जितना संभव हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व कर दें। इसके लिए चलिए आप प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल ले लीजिए। 2/√3 माइनस √2, 7/√5 माइनस √3, 2/√7 माइनस 2, 1/√5 प्लस 2, 3/√6 प्लस √2। ये हम बनाएंगे। अब थोड़ा अभी मैं थोड़ा सा अपनी सामने से कर लिया था, ये तो डिनोमिनेटर का परिमेयकरण है, और कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर नोमिनेटर का कैसे परिमेयकरण होगा, तो थोड़ा एक सिंपल सवाल उस पर भी ले लेते हैं। इसी का अपोजिट हो जाएगा। यदि आपके पास सवाल इस तरह के हो, √3/2 बाई 7, अब इसमें अंश का
परिमेयकरण करना है। इस बार जो है हमको नंबरेटर में देखो एक पार्ट जो है अपरिमेय दूसरा परिमेय है, इसका परिमेयकरण करना है। तो बस वही है, कुछ भी नहीं है। √3 प्लस √2 तो होगा ही, और इसका कंजुगेट √3 माइनस 2 बाई √3 माइनस √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 7 से इसका गुना हो जाएगा √2। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बाई 7 इंटू √3 माइनस √2, घटा के -1 7 बाई √3 माइनस √2। ये हो गया हर का अंश का परिमेयकरण। और चूंकि इसकी जरूरत अभी है ही नहीं, ये लंबा लंबा सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर जरूरत पड़ेगी और वहां प्रैक्टिस में आएगा। लेकिन चूंकि चर्चा आया था इसलिए समझा देना जरूरी था। अब बच्चों कुछ सवाल हम लेते हैं सॉल्व करने के लिए। जो परिमेयकरण करने जो होता है उसके द्वारा कुछ सवाल को कैसे सॉल्व करें। जैसे कि सवाल आ रहा है 3 बाई 5 माइनस √3 प्लस 2 बाई 5 प्लस √3। आपको भिन्न का जोड़ पड़े, तो भिन्न के जोड़ की तरह भी इसको हम बना सकते हैं, और एक है कि रैशनलाइज करके भी बना सकते हैं। तो हम यहां भिन्न के जोड़ की तरह, चलिए पहले उसको बनाते हैं, वो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट मेथड, थ्री बाई 5 माइनस √3, इसको प्लस 2 बाई 5 प्लस √3, एलसीएम ले लें। 5 माइनस √3 और 5 प्लस √3। आपको इजी लग रहा हो। अब यहां लिखेंगे, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर ये बच जाएगा। इसको 3 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे 5 प्लस √3, फिर 2 इंटू, इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 5 माइनस √3। और सॉल्व कीजिए, 5 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 15, 3 √3 प्लस 5 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 10 माइनस 2 √3। और अभी तो a माइनस बी या a प्लस बी, a माइनस बी या a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए मल्टीप्लाई कर देना है। 5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। देखिए ये दोनों जुट रहा है 25, और ये दोनों घट रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में। 3 में से 2√3 जाएगा, 2√3 जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ √3। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, √3 का स्क्वायर 3, ये 25 माइनस √3, अब 25 में से 3 जाएगा 22। यही आंसर हो गया। अब इसको काटने उठने का प्रयास नहीं करना है। यदि कहेगा आपको दशमलव में मान निकालिए तो √3 का मान जो कल हमने बताया था उसको रख करके सॉल्व कर लीजिए, अन्यथा यही आंसर लिख दीजिए। ये था आपका सिंपल मेथड जो आप बचपन से भिन्न का जोड़ पढ़ रहे हैं वो विधि। दूसरा अभी जो हमने आपको रैशनलाइज विधि बताया है उससे भी बनाना।
क्योंकि लंबे लंबे सवाल रहेंगे तो वहां पर ये लघुत्तम गुना लेने में और ज्यादा ही वक्त लगेगा और लंबा हो जाएगा। इस सवाल को दो पार्ट में ले लेंगे, एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। पहले पार्ट से 3 बार तो √5, ये दूसरी विधि है। √3 इसको रेशनलाइज करना है तो √5 प्लस √3 और √5 प्लस √3, 3 इसके मल्टीप्लाई में लिखाएगा और ये फिर √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3√5 प्लस 3√3, √5 स्क्वायर 5, √3 स्क्वायर 3, ये आपका आ गया 3√5 प्लस 3√3/2। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट ये है, दूसरा पार्ट लीजिए, दूसरा पार्ट लीजिए तो √5 प्लस √3, इसको भी कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कीजिए, ये हो जाएगा 2 × √5 माइनस √3/√5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2√5 माइनस 2√3/5 माइनस 3। 2√5 माइनस 2√3/2। अब इस दोनों पार्ट को सॉल्व करना है, पहला पार्ट प्लस दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट आपका निकला 3√5 प्लस 3√3/2 और दूसरा निकला 2√5 माइनस 2√3/2, एलसीएम 2। अब जोड़ेंगे 3√5 प्लस 3√2 प्लस 2√5 माइनस 2√3, तीन √5 और 2√5 कितना हो गया 5√5 और 3√2 में से या √3, 3√3 में से 2√3 गया तो ये √3/2। अब आपके पास बहुत सारे सवाल हम इस पर देंगे जो आपको बनाना है, जो विधि आपको आसान लगे आप उससे सॉल्व करें।
तब कुछ बच्चे का सवाल आया था जो कमेंट बॉक्स में था कि यदि अलग अलग रूट वाले हों तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर भी हम चलेंगे। आप जैसे एक सवाल है, ऐसे सवाल को गुना करना है। तो बच्चों इसको कैसे गुना करेंगे? 2 से 2 को तो हम गुना कर लेंगे 4। अब इसको क्या करना है? 5 to the power 1/3, इसको 5 to the power 1/5। अब ये देखिए यहाँ 1/3 या यहाँ 1/5 है तो गुना हो नहीं सकता। इसके लिए क्या करना है? 3 और 5 का एलसीएम लेना है 50। अब इसको 4 into 5 1/3, 15 से ऊपर भी गुना 15 से नीचे, 15 से ऊपर भी और 15 से नीचे भी। 15 आया कहां से? एलसीएम। इसको काटिए, इस 15 को रहने दीजिए। ये हो जाएगा 5 to the power 15, 5/15। ये 5 to the 3/15। अब 4 into, देखिए इसको लिखेंगे 5 पर पावर 5 होल पावर 1/15। इसको 5 to the power 3 1/15। 4 into, ये दोनों सेम है तो 5 to the power 5 और 5 to the power 3 होल पावर 1/15। 4 into, बेस समान है तो पावर जुट जाएगा 5 to the power 8 होल पावर 1/15। इसको ऐसे लिखेंगे 4 into 5 to the power 8 का 15वां मूल, और ये आंसर हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ और कुछ दे भी रहा हूँ। एक दो सवाल और देखते हैं ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। एक सवाल है 5 का तीसरा मूल इंटू √3। अब इसको सॉल्व करना है। इस तरह के सवाल को सबसे पहले तो आपको घातांक में लाना होगा। घातांक में ला करके इसके बाद उसके जो घातांक है उसको इक्वल करना होगा, यानी उसको हर का जो है, जिसको हम लोग बच्चा क्लास में पढ़े समहर भिन्न के बदलना, समहर भिन्न के रूप में बदलना, वो समहर भिन्न के रूप में बदलेगा। 5 to the power 1/3, 3 to the power 1/2। अब 3 और 2 का एलसीएम 6, 5 to the power 1/3 6/6 into 3 to the power 1/2 6/6। ये कैंसिल हो जाएगा। 5 to the power 2/6 और 3 to the power 3/6।
इसको काट मत लेना, इसको काटोगे भी वही का वही हो जाएगा। ये 2 आ जाएगा यहाँ और ये पावर 1/6। देखो इसको फिर गुणा करेंगे तो इतना ही होगा 3 टू दी पावर 3 1/6। अब देखिए दोनों का पावर इक्वल हो गया तो 5 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 3 और होल पावर 1/6। अब 5 पर 2 पावर है तो 5 गुना 5 और 3 पर 2 3 पावर है, 3 की 9 3 27 होल पावर 1/6। अब सबको गुना कर लो, 3 3 9 3 27 गुना 25 कर लो, देखो क्या आता है। छह सौ 75 675 होल पावर 1/6। इसको क्योंकि सवाल आपका करनी में उत्तर भी करनी में देना है तो इसको 675 अंडर रूट 6 समझ गए होंगे। और इस पर अब कुछ प्रैक्टिस कीजिए, आपको सवाल प्रैक्टिस के लिए सवाल रूट 15 इंटू रूट 7 देखो यार गुना और भाग भाग वाली को सवाल डाल दिया सेम बनेगा, बीच में चिन्ह भाग देना है, उसमें गुना किए थे इसमें भाग देना है, बनेगा सेम। बच्चों कल हम कुछ आपको फार्मूला बताए थे, वो था आपको घातांक का, थोड़ा उस पर भी कुछ सवाल देख लें। और आज क्लास जो है कल समाप्त करेंगे भी। जैसे पहला फार्मूला आपने दिखाया था a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n a टू दी पावर m प्लस n। एग्जाम्पल यदि 70a स्क्वायर इंटू 8 a टू दी पावर 4 तो कैसे गुना करें? 17 को 8 से गुना करेंगे और ये दोनों देखिए बेस समान है तो a पर पावर होगा 2 प्लस 4 104 a टू दी पावर 6। अब इस पर भी आपको सवाल बनाने हैं। 7m³ इंटू 3m4 8m टू दी पावर 10 इंटू 3m टू दी पावर 3 3x टू दी पावर 4 इंटू 4
9x पर पावर 4 इंटू 4x टू द पावर 7 8 x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 3x क्यूब इंटू y स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला था a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n a टू दी पावर m माइनस n। इस पर भी सवाल 8x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 2x टू दी पावर 3। तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे 8/2 x टू दी पावर 4 माइनस 3। ये कैंसिल होकर के 4 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये होगा 4x। समझ में आ गया। अब इस पर भी सवाल 17x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 10x क्यूब 80x4 से टू दी पावर 7y टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 2xy 96x to the power 7 y to the power 4 divided by 12x cube y square 120x to the power 10 y to the power 3 divided by 10 x to the power 5 y square। तीसरा फार्मूला हमारा था a टू दी पावर m होल टू दी पावर n a टू दी पावर m इंटू n। यदि 2 पर पावर 3 हो उस पर पावर 2 हो तो ये 2 पर पावर हो जाएगा 3 गुना, यानी 2 पर पावर 6 यानी 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये फॉर्मूला का एग्जाम्पल हुआ। इस पर आपको सवाल बनाने हैं 3 टू दी पावर 2 होल पावर 3 7 टू दी पावर होल पावर 2 5 टू दी पावर होल पावर 2 10 to the power 2 whole power 2। नेक्स्ट फॉर्मूला था चौथा फॉर्मूला था a टू दी पावर या ऐसा था a टू दी पावर 1 बाय। ये तो हम कई बार आपको बता चुके हैं। अभी भी यदि इस तरह से तो 10 टू दी पावर 1 बाय 3। अब इस पर भी आप कुछ सवाल लिख लें। ये परिमेय, ये अपरिमेय के रूप में है, ये घातांक के रूप में है। ये अपरिमेय जिसको आप करनी भी कहेंगे और ये घातांक। जैसे हम लिखते हैं तो इसका घातांक होगा 10 टू दी पावर 1 बाय 3। इस तरह से आपको इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है।
बच्चों यथासंभव हमने इस करनी चैप्टर में जितने भी सवाल जितने तरह के होते थे हमने बताने का प्रयास किया, और निश्चित रूप से और सारे सवाल, बहुत सारे सवाल जो है होंगे जो आपकी बुक में होंगे, और उसको आपको कंप्लीट करना है। आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में जो सवाल नहीं बने उसे लिखें, फिर उसको संडे को बताया जाएगा। और कल के क्लास के बारे में आपको बता दूं कि कल जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वह ट्रायंगल चैप्टर होगा। ये ट्रायंगल चैप्टर का हम बेसिक से लेकर के एकदम बिल्कुल कोण कैसे बनता है, कोण से लेकर के ट्रायंगल और ट्रायंगल की सारी विशेषता बताते बताते लगभग हम आपको जो है मैट्रिक स्तर तक की पढ़ाई करेंगे। इसलिए आप इसमें 2, 3, 4 पीरियड हो सकते हैं। तो आप जो है पहले बुक लेकर के, जिसके पास जो बुक है उस बुक लेकर के पहले से पढ़ लिया करो कि कंसेप्ट ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ाया जा सकता। इससे क्या होगा कि जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी वो समझ में आ जाएगा, और जो प्रश्न आपके हो जाएंगे उसको भी बताया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।